तो भी 14 सितंबर को सीडीएस का पेपर हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे जो जो आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कई आसान भी है, कई अच्छे लेवल के हैं, आपके आईबी और सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी की प्ले लिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल में कितना है, पाई/12 रेडियन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक एक्यूट एंगल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसके दो एक्यूट एंगल है, इनका जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। हमने मानने एक मानना हमने एक्स, एक मानना वाई, तो इनका जोड़ तो हमारा 90 है, जबकि इसका अंतर मतलब एक्स माइनस वाई हमें पाई/12, तो पाई/12 ना इसको हम डिग्री में बदलेंगे, तो कुछ नहीं करना आपने 180/पाई तक काट दो। ठीक है, जब भी पाई होता है ऊपर तो पाई से पाई कट जाता है। अब देखो कितना आ गया, 12 कम 12, 12×5 = 8, 15 आ गया। अब यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा, तो ये 5, ये 10। ठीक है, ये 2x आ जाएगा ना, अगर जोड़ते हैं तो y से y गया, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 2×5 = 10 है ना, 2×2 = 4, तो 52.5 डिग्री, यही हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा कितना आ जाएगा, इसमें क्या जोड़ोगे 90 आ जाए तो वो हमारा दूसरा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है इसमें, देखिए आप करके ए डी एल्टीट्यूड है ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, तो बी सी किसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमने एक ट्राइंगल मान लिया ए बी सी। ठीक है, कह दिया ए डी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है, यहाँ पे लिखो ए को। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा, ए ये बी ये सी। ठीक है, अगर इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि जो ए बी प्लस में ए सी, ये हमें दे दिया पी, है ना, ए बी माइनस ए सी, तो ऐसे देखो ए बी प्लस में ए सी, ए बी माइनस में ए सी, पी क्यू, है ना, ये बी डी माइनस में सी डी। ठीक है, नहीं भाई साहब ये दूसरे क्वेश्चन का था। देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ट्राइंगल बनाओ ए बी सी, हमने बना दिया ए बी सी। ठीक है, अब इस पे एक परपेंडिकुलर आ गया, ये रहा हड्डी। ठीक है, अब ऐसे देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक ए बी डी और एक ए डी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ए बी प्लस में ए सी दे रखा है। ठीक है, पी, ए बी माइनस ए सी दे रखा है क्यू। ठीक है, बी सी माइनस सी डी दे रखा है आर, बी सी माइनस सी डी ये आर, कोई दिक्कत नहीं। देखो छोड़ दो, आप क्या करो, अब ये ए बी का स्क्वायर निकाल लो आप, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर जहां में बी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से निकाल लो आप ये ए सी का स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, ए डी का स्क्वायर जहां में डी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपस में घटा दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो हमारा आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए डी तो हो गया, तो बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस में वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ए बी प्लस में ए सी दे रखा पी, और यहाँ पर माइनस दे रखा क्यू, तो ये तो हमारा ये पूरे की जगह क्या आ जाएगा, पी क्यू इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, सी डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार घटा एक बार जोड़, तो घटा वाला तो आर आ गया, है ना, और यहाँ पे आ गया बी डी प्लस में सी डी, है ना। अपना फार्मूला पढ़ रखा होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू
x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बी डी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं आप, बी सी। तो बी सी हमारा किसके बराबर आ गया, पी क्यू अपॉन में आर के। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा पी क्यू अपन में आर। ठीक है, कर दोगे। तो जो फिगर बनाई थी ना वो अगले वाले क्वेश्चन की थी। देखिए अब क्या कह रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। चलो इसको मैं बाद में करवाता हूँ। ठीक है, पहले जो हमारे आ सकते हैं ना ज्यादातर हैं वे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्या रखा है कि इनमें से ऊपर वालों में से कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। कुछ नहीं है, ये कोण दे दिए 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री। कुछ नहीं, 360 तक जब इनको भाग दोगे, नहीं 360 को इनसे भाग दोगे तो आपका इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 90 साइड से आ गई, 5 से दोगे तो 72 आ जाएगा, 6 से दोगे 60 आ जाएगा, 8 से दोगे 8 चौके 32 8 पंजे 40 आ गए ना। तो सब इंटीजर हैं। साइड्स हमारी किस में होती है, साइड्स हमारी किस में होती है, इंटीजर में होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो चारों के चारों हमारे एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगन के। ठीक है, कर दोगे। देखिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, क्या कर रखा है, एक सर्कल है जिसमें रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ए बी क्या एक शॉर्टर आर्क है, पी मिड पॉइंट ऑफ आर्क का, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी, पी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो लेंथ ऑफ कोड ए पी बताइए। ठीक है, कुछ नहीं है, आप एक सर्कल बनाइए। हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब जो चीज कह रखी है वो करिए। इसमें रेडियस दे दिया 14 सेंटीमीटर, आप 14 सेंटीमीटर रेडियस करिए। आगे देखिए क्या करेगा, ए बी एक शॉर्टर आर्क है, हमने ये शॉर्टर आर्क या मान ली। ठीक है, ये छोटी आर्क होगी और यह जो रहेगी यह बड़ी आर्क है। ठीक है, तो ए बी हमारी क्या है, छोटी आर्क है, ए यहाँ पे बी। अब क्या रखा, पी मिड पॉइंट है किसका, आर्क का, तो पी यहाँ पे आ गया। ये आर्क का क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब दोनों के बराबर डिस्टेंस है। सी क्या रखा है, मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। अब ऐसे एक कोड गई है जो ए बी, उसका मिड पॉइंट क्या है, पी। उसका मिड पॉइंट क्या है, पी। ठीक है, गलती से स्क्रीन शॉट लिया गया, कोई नहीं ना। उसका मिड पॉइंट क्या है, सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सी। हमने ये सेंटर मान लिया, कुछ भी मान लिया हमने, ओ मान लिया, चलो सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब पी सी के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 7 दे रखी है। ठीक है, तो अभी ये देखिए पूरी रेडियस थी, अगर ये पूरी 14 है, ये 7 है, तो ये कितनी बच गई, 7 बच गई यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 डिग्री हो जाएगी 7। ठीक है, अब ये 14 है तो ये भी 14 होगी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, क्या अब हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। अगर साइन थीटा निकालिए आप, है ना, ये 90 डिग्री है ना, इसको अगर थीटा मान लोगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/14 कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये हमारा 30 डिग्री आ गया तो ये 60 डिग्री। ठीक है, समझिए एक बार, ये 60 डिग्री आ गया ना, तो ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, ये पूरा। ठीक है, अब हमें निकालना है एपी, यहां से यहां तक। ठीक है, एपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो एपी अब एक चीज देखिए, अगर ये 60 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह ये 90 है। ठीक है, ठीक है,
ना तो इस पूरे जो मेरे को छोड़ दो। देखो अगर ये हमारा 120 है, ये 240 बच गया, ठीक है 240, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 120। 120 तो ये बराबर बराबर कटेगा, ये 60 आ गया। अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 आएगा, ठीक है। तो अब अगर ये 14 है, इसके सामने वाला 14 है, तो इसके सामने वाला भी तो 14 आएगा। 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। सिमिलरिटी से भी कर सकते थे और वैसे भी हो गया, आसान क्वेश्चन है। अब करके ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल ए 30 डिग्री, ए बी इतना दे दिया, ए सी इतना दे दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ए सी 12, ये 7 और ये बीच का 30 डिग्री। फार्मूला याद है 1/2। अगर आप इसको जैसे फार्मूला जो होता है ए बी साइन सी, ठीक है, मतलब उन दोनों साइडों के बीच का, तो यही फार्मूला लग जाएगा 1/2। इन दोनों साइडों के बीच का क्या है एंगल, तो साइन 30 डिग्री मतलब 1/2, ठीक है। 4 तक काटेंगे तो 3, तो 7 या 21 हमारा आंसर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या रखा है, ए बी सी एक राइट एंगल बी पे है। ये थोड़ा ऑब्ट्यूज बन गया, लेकिन ध्यान रखना है 90 डिग्री है, ठीक है। बी आ गया, ये ए आ गया और ये सी आ गया। क्या रहेगा डी एक पॉइंट है कि जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई साहब, बी डी परपेंडिकुलर है। क्या रहेगा अगर ए बी पी है हमारा, ए बी क्या है पी है, और बी सी हमारा क्या है √3 पी है, तो हमारा बी डी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ध्यान आ गया होगा हमारा 1:√3:2 आगे ये ध्यान हमें, ठीक है। अगर ये हमारा P दे रखा है, ये √3P दे रखा है, तो ये हमारा 2P आ गया, है ना। आपको ये पता होगा ना, ये तो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इनके जो एंगल्स का जो रेशियो होता है वो 1:√3:2 होता है, ठीक है। हमें निकालना बी डी। अब हम फार्मूला लगा देंगे राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया वाला, तो हाफ इंटू में P इंटू में √3P बराबर किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू में, अब बेस ये हो जाएगा ए सी 2P गुणा में बी डी परपेंडिकुलर, तो बी डी लिख दो सीधा, ठीक है। 2 तक 2 गया, P तक P गया, हमारा क्या आ गया √3P अपॉन में 2, तो √3P अपॉन में 2 ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का अंतर 120 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। देखो अगर आपको पता है, जैसे मान लिया ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का जोड़ कितना होता है 180, ये तो सभी को पता है। तो आई प्लस में आर, तो हमारा 180 होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है आई माइनस आर इक्वल टू 120। हमें क्या रखा है नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकालें ना, ये ई आर नहीं ई मान लो, ठीक है, एक्सटीरियर। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालो तो आसानी तो हो जाएगा, क्या करना बस 360 तक भाग देना एक्सटीरियर एंगल को, ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा, अगर ई निकालना तो घटा के आधा करो, तो 30 आ गया, ई इक्वल टू 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री तो भाग करते होते हैं 12 साइड्स हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए क्या रखा एक एंगल एग्जैक्टली 1/4 है अपने कॉम्प्लीमेंट्री का। हमने माना एक्स, वो 1/4 है अपने एक्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री माइनस एक्स के। बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इक्वेशन भी कुछ नहीं है। देखो 4x आ गया, ये तो 5x इक्वल टू 90, तो x हमारा 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमें साइड दे दी 11, 60, 61, तो ये आपको पता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। फिर क्या रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द
ट्राइंगल। हमेशा ध्यान रखना, जब उसके मिड पॉइंट को से मिलाकर हम ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो पेरीमीटर जो अंदर बना है उसका पेरीमीटर वो आधा होता है, ठीक है, लेकिन एरिया एक चौथाई होता है, ठीक है। कैसे, देखो मान एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ के बनाते हैं ना, तो ये देखो एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल, तो एरिया तो एक चौथाई हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो ये साइड है, जैसे मान लीजिए ये हमारी 6 है तो ये 3 हो जाएगी आधी। इसी तरह अगर ये 6 है तो ये आधी हो जाएगी। इसी तरह अगर ये 6 है ये भी आधी हो जाएगी। तो पेरीमीटर तो आधा आता है, लेकिन एरिया क्या होता है, एक चौथाई हो जाता है बड़े वाले के। क्या, बड़े वाले के। अब 11, 60, 61 है हमारा, ठीक है। तो इसका एरिया का क्या फार्मूला होगा, हाफ इंटू में 11 गुणा में 60, ठीक है। अब हम सीधा चौथाई कर देते हैं, 4 का भाग, तो कितना आ गया 15, ठीक है। तो अब 2 से भाग करो तो 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, पेंडुलम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या करके एक पेंडुलम स्विंग्स करती है थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लिया क्या है, एक पेंडुलम, आपको पेंडुलम देख रखी होगी ना इस तरह, है ना, वो ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से आके ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरह जाती है पेंडुलम, ठीक है, इस तरह। अब जो ये एंगल दे रखा है ना, ये जो पेंडुलम कवर करती है, ये हमें दे दिया 30 डिग्री, ये पूरा 30 डिग्री। फिर क्या रखा है, जो आर्क की लेंथ होती है ना, ये जो आर्क है ये बनी है, ये 55 सेंटीमीटर है। फिर क्या रखा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम बताइए आप, मतलब ये लेंथ बतानी है आपने। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे इसको समझो। देखो ये आर्क की जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ वो बराबर होती है थीटा कोण में 360 डिग्री इनटू में पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें दे रखा है आर्क की लेंथ वो 55 दे रखी है, क्योंकि आपको पता है सर्कल का, सर्कल के पेरीमीटर का, ये सरकमफेरेंस का एक छोटा हिस्सा होती है क्या, आर्क, ठीक है। ये फार्मूला लगा देंगे ना, तो फार्मूला आप समझ गए होगे कैसे बना है, 2 गुणा में 22/7 इंटू में आर इक्वल टू 55, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 12, ये 4 तक काटेंगे 3, 11 तक काटेंगे 5, है ना, तो 21 पंजे 105 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, अब क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई साहब, ठीक है, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल। अब ये बी है, ठीक है, कह रखे ए बी प्लस में बी सी, ए सी तो 10 यूनिट ज्यादा है, मतलब ए बी प्लस में बी सी माइनस में ए सी इक्वल टू 10। कह रहे पेरीमीटर है ना जो इस ट्राइंगल का वो 60 है, मतलब इन तीनों का जोड़, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी, ये कितना दे दिया हमें 60, ठीक। अब क्या रखा है, एरिया बताइए, मतलब ए बी और बी सी की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करें भाई साहब, देखो अगर आप घटा दो इसको, माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से हमारा 2 AC आ गया, कितना आ गया 50, तो AC हमारा कितना आ गया 25, ठीक है। अगर AC हमारा 25 आ गया, अगर AC हमारा 25 आ गया, 35 आ गया, इन दोनों का जोड़ 35 आ गया, ठीक है। AC हमारा 25 आ गया, अच्छा अगर ये 25 है, इन दोनों का जोड़ 35 है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लग गया हमारा, क्या लग गया, ट्रिपलेट। कैसे, अब देखो 25 अरीसना कट हो गया तो 7 और 5 आ गया, ठीक है, तो 3 4 5 ट्रिपलेट याद है, 3 4 7, है ना। अब 5 तक गुणा कर रखे 25 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, बस आ गया।
एरिया निकालना तो हाफ इंटू में 15 गुणा में 20, तो 150 हमारा आंसर। ठीक है, कर दिया आपने। क्वेश्चन आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। अब मेंसुरेशन आ गया, तो जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे ज्योमेट्री के वे करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कर रखा है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हम छुपा देते हैं। इन दीवारे को देखो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी हमारा 90 डिग्री है। करेगा पी ए बी का एक मध्य बिंदु है, ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर क्या रखा है, बी सी का क्यू है मिड पॉइंट। फिर क्या रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए क्यू अगर रूट 73 है, ए क्यू इक्वल टू रूट 73, सी पी अगर रूट 52 है, सी पी, तो बताइए क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए कौन सा आवश्यक है। ठीक है भाई साहब, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो आप, ए बी को आप मान लो 2a और बी सी को आप मान लो 2b। ठीक है, तो बी सी ना, ये बी पी क्या आ गया हमारा ए, ठीक है, ये हमारा 2b। तो यहाँ से पी सी अगर निकालेंगे हमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर जमा में 4b का स्क्वायर। इसी तरह अगर ए क्यू निकालोगे तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर जमा में 4a का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 5a का स्क्वायर जमा 5b का स्क्वायर। पी सी का स्क्वायर की जगह रखोगे 52 और ये 73, तो 125 आ गया हमारा। 5 से काटोगे तो 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारा 25 आ गया, ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर। अब देखिए आप, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ गया। अगर ये पी सी का स्क्वायर 52 है ना, अगर आप घटा दो इस वाले को तो एक तो कट गया, तो हमारा आ गया 3b का स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 7, 4 में तो 2 गए ये। ठीक है, तो b हमारा 3 आ गया, a हमारा 5 आ गया ना 4 आ गया। ठीक है, तो आपको पता है 3 4 5 हमारा होता है ना, तो ए बी और ये हमारा निकल गया जब हमने ये दोनों वैल्यू रखी। ठीक है, तो बोथ वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ना आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है आसानी तक कर दोगे। क्या कर रखा है, अगर एक्स वाई जेड मिड पॉइंट्स है साइड ट्राइंगल के एबीसी के, तो कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को। कुछ नहीं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कहाँ पे बनाए, चलो यहाँ पे ही बना लेते हैं एक छोटी सी ट्राइंगल। ये आ गया ए, ये बी, ये सी। अब बी सी पे कह रखा है ये वाई ना एक्स, सी ए पे कह रखा है वाई, इस पे जेड। तो कह रखा है कोऑर्डिनेटर ए जेड एक्स वाई, ए जेड एक्स वाई। अब देखो ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर और पैरेलल होगी। क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो पैरेललोग्राम बन गया। पहले ये हमारी ट्रू है। करके एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ए जेड एक्स वाई वो हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे हाफ है, एक चीज देखिए, अगर आप इसको मिला दीजिए, ठीक है, तो क्या बन गया, एक ट्राइंगल
2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल। ठीक है, तो टोटल 4 ट्रायंगल बने, जबकि ए जेड एक्स वाई में कितने आ गए, 2 आ गए। टोटल कितने बने, 4, तो 1/2, तो मतलब हाफ ही है। क्वाड्रेटर ए जेड एक्स वाई हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, कर दोगे सभी, आ गया सभी को समझ में, है ना। और तो मैंने करवा दिए थे, 2 ही रहते थे। अब मेंसुरेशन के देखिए अच्छे क्वेश्चन आप, ये रहा, क्या लेंथ ब्रेथ हाइट एक क्यूबॉइड की कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा 336 क्यूबिक यूनिट है, तो आप टोटल सरफेस एरिया बताइए क्यूबॉइड का। 336 है ना, इसके आप क्या करो, आप इसके फैक्टर करके देखो। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। ठीक है, क्या क्या 7 गुणा में 3। ठीक है, ये 8 गुणा में 2। हमें क्या रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हो, मतलब लगातार गिनती हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3 दूनी 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। अब क्या रखा, टोटल सरफेस एरिया, तो कुछ नहीं है, फार्मूला क्या होता है हमारा, 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, तो 2 इंटू में 6 42, ये 56, ये 48, है ना, 8 6 48। अब देखिए 8 और 6 14, ये 16, 1 10 और ये 14, गुणा में 2 करेंगे तो ये 292 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। एक कोनिकल टेंट है, जो ये एंगल है ना ऊपर, ये हमारा 60 डिग्री दे रखा है, ये रहा, ये कोनिकल टेंट है हमारा। अब ये 90 डिग्री बनाएगा हमारा। अगर ये हमारा पूरा 60 डिग्री है, तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया, और ये हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हमारा जो हाइट है वो तो √3 आ गई, ये 1 आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, 2। अगर रेडियस 1 है ना, तो ये √3r, ये 2r। कर दोगे, आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, करेगा कर्ड सरफेस एरिया अगर 100 मीटर स्क्वायर है तो वॉल्यूम बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अब कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, पाई आर एल, ठीक है, इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। अब पाई ऐसे का ऐसा छोड़िए, आर की जगह आर, एल की जगह लिखिए आप 2r, इक्वल टू 100। तो यहाँ से आर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 50 बटे में पाई। ठीक है, अगर आप केवल आर देखें तो हमारा क्या आ गया, √50 बटे पाई, यार आ जाएगा हमारा, है ना। अब हमें क्या रखा है, वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। एच की जगह आप रखिए √3r, तो ये आर स्क्वायर, ये पाई, ये बटे में 3, काट दीजिए, √3 आ गया, या पाई आ गया, है ना। अब यहाँ पे आ गया हमारा आर का क्यूब। ठीक है, आर का क्यूब, है ना। अगर ये हमारा इतना है, तो आर का क्यूब किसके बराबर होगा, तो कुछ नहीं है, तो पाई गुणा में, एक तो आ जाएगा हमारा 50 बटे में पाई, इंटू में, है ना, ये तो स्क्वायर का था ना, और फिर √50 बटे में पाई, है ना। ये √3 तो रह गया, जो ये कटेगा यहाँ पे, यहाँ से ये गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया, देखो √50 को अगर बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 25 गुणा में 2, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 2। ठीक है, तो आ गया हमारा 250 √2 बटे में √3 पाई। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा था, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा √पाई, ये रूट के अंदर आएगा। ठीक है, ये इस तरह, ठीक है, क्योंकि देखो ये रहा रूट, है ना, रूट के अंदर। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था,
अब क्या कर रखा हमें कि एक राइट सर्कुलर कोन और एक हेमिस्फीयर, इक्वल बेस इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। रेशियो बताइए आप हाइट ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर वॉल्यूम बराबर है, इसका मतलब कोन की वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेस बराबर बता रखा है, मतलब कि रेडियस बराबर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। अब आर आर तो बराबर है, और पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, यहां से गया तो आर आ गया हमारा। तो हमारा क्या निकालना है, एच अपॉन आर। तो हमारा क्या आ गया, 2/1। तो 2:1 हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, एक वायर फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, जिसका एरिया इतना है। अगर उसको चेंज कर दिया जाए एक सेमी सर्कल में, तो रेडियस बताइए। अब एक चीज बताइए, अगर किसी को भी चेंज करते हैं तो उसका पेरीमीटर सेम आता है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा पहले। अगर एरिया इतना दे रखा है, पेरीमीटर निकालिए। तो एरिया का फार्मूला होता है हमारा √3a² इक्वल टू 36√3, ठीक है बेटा। तो हमारा ए कितने के बराबर आ गया, 6×2 12। अब हमें यहाँ से पेरीमीटर निकालना है, तो 3a हो गया, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती है, तो तीनों साइडों का जोड़, तो 36 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जब पेरीमीटर निकाला जाता है ना, तो कैसे निकाला जाता है, तो पेरीमीटर का पहले तो ये जो आर्क है, इसका क्या होगा, पाई आर, ठीक है। फिर ये दो रेडियस 2r, ठीक है। तो यहाँ से आर हमारे किसके बराबर आ गया, पाई जमा में 2, ठीक है, इक्वल टू 36। तो हमारा आंसर आ गया 36/पाई जमा में 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इक्वल टू आर, ठीक है। कर दोगे, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन भी करते हैं, उससे पहले ये देखिए लास्ट वाला। हमें क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ हाइट और जो रेडियस है ना एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की, वो 21 है। अगर रेडियस लेस है, मतलब रेडियस छोटी है हाइट से, कर्व सरफेस एरिया ये दे दिया, वॉल्यूम बताइए आप सिलेंडर का। अब 22 11 से भाग होने वाला भी मिल सकता है, 3 है 16, ये 11 से भाग नहीं होता, ये 2 है ना, 13 ये होता है भाई साहब, ये 8 ये भी होता है। तो तो ये तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए करेगा हाइट जो हमें रेडियस 21 दे दिया, ठीक है। अब रेडियस छोटी है, यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH 616। अब 2 × 22/7 इंटू RH 616, 4 से काटो, 4 × 4 4×4 = 16, 11 से काटो, 11 × 11 ये 14। तो RH हमारे किसके बराबर आ गया, 14 × 7। अब देखो यहाँ पे जोड़ दे रखा है किसके बराबर, 21। अरे यहाँ पे देखो 21 ही जोड़ हो रहा है। अगर छोटी रेडियस है तो आर हमारा क्या आ गया, 7, ये हमारा एच। हमें निकालना वॉल्यूम, तो हमारा क्या फार्मूला आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, एच कितना आ गया, 14। 7 से 7 गया, है ना। 14×7 = 98, 98 × 2 = 196, 11 तक करेंगे तो ये आ गया, है ना। 2156 हमारा आंसर। अब देखिए हमारा मेंसुरेशन का एक ही क्वेश्चन रह गया, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए इसमें है ना, हम एक कह सकते हैं, हम एक याद रखते हैं हम वैल्यू क्या, कि अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल है और बाहर सर्कल है,
तो इन तीनों का रेशियो होता है, किसके बराबर होता है देखिए, तो ये और ये, इनका हमारा एक रेशियो होता है जो आपने याद रखना है, वो होता है हमारा, तो भैया हमारा एरिया का रेशियो ये होता है, मतलब जो बड़ा सर्कल रेशियो स्क्वायर रेशियो उसके अंदर छोटा सर्कल, 2 पाई रेशियो 4 रेशियो पाई, या ऐसे तीनों में से कुछ भी पूछ रहे, हमें पूछ रहा है दो चीज, ठीक है, एक तो ये, एक ये। अब ये 4 अनुपात पाई है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या रखा है, ये क्षेत्रफल x हो, ठीक है, और y हो, ठीक है। अब एक चीज देखिए, क्या करना पड़ेगा हमें, इनके बीच का संबंध निकालना है ना, तो हमारा आ जाएगा पाई x रेशियो 4y, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आया हुआ है, एक सेकंड लगा के और बता देता हूँ कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। देखो हमें निकालना 4 अनुपात पाई, इसमें 4 अनुपात पाई निकालना, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, एक्स वाई को भाग देके, ठीक है, वरना आप ये ध्यान रखो ना यार, क्या इतनी दिक्कत रहनी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई रख देंगे। जो हमें ध्यान रखने लायक है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आगे पीछे आ जाते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।